हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे माइंड मैप चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ आज डांस फॉर्म आर्ट एंड कल्चर का माइंड मैप शेयर करूंगी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। डांस फॉर्म, आर्ट एंड कल्चर, और ये एक साइड में मेरे चैनल का नाम द माइंड मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स में तत्व, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डांस को एक नृत्य, जिसे हम नृत्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है नृत्या। नृत्या का मतलब होता है इमोशन, ठीक है, इमोशन जो रहता है। और थर्ड है नृत्या। नृत्या का मतलब होता है कोई मीनिंग नहीं इसका। जो पहला नृत्य, नृत्य का जो स्टोरी से रिलेट करता है, इसमें स्टोरी होती है डांस फॉर्म को। और जो नृत्य होता है वो थोड़ा इमोशन से होता है। और जो नृत्य होता है वो नॉमिन, तो मतलब नहीं होता, बेसिक स्टेप जो हम लोग कर लेते हैं नॉर्मली, बेसिक स्टेप्स आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है साउंड्स में, लेकिन जो इमोशन, स्टोरी और बेसिक स्टेप, इस चीज़ में फ़र्क है। इसके बाद इनके एस्पेक्ट होते हैं, जिसके पहलू होते हैं। डांस फॉर्म को 2 पहलू में बांटा गया है, एक है लस्या, दूसरा है तांडव। लस्या जो होता है, पहले हम इसे लिख लेते हैं, लस्या एंड तांडव। तांडव आपने देखा होगा, शिव वगैरह जो होते थे वो डांस शो करते थे, वो तांडव पोज में करते थे, ठीक है। तो जो लस्या होता है वो फीमेल का डांस होता है। लस्या थोड़ा ग्रेसफुल होता है और ये सिंबॉलिक होता है, ठीक है। सिंबॉलिक थोड़ा सा थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा लड़कियां कैसे नाचती हैं, तो उस तरह से लस्या डांस होता है। तांडव जो होता है थोड़ा मेल का डांस होता है और काफ़ी बोल्ड होता है ये, ठीक है, और विगोरस होता है, ठीक है, आकर्षित करने वाला, काफ़ी मतलब तेज तड़ाक टाइप का जो डांस जैसे शिव जी करते थे, नटराज, इस टाइप से तांडव होते हैं। आपने देखा ही होगा तांडव किस टाइप से होता था, इस टाइप का तांडव होता है। नेक्स्ट है इसके बाद जो डांस फॉर्म है वो भारत मुनि के द्वारा ये डांस फॉर्म का डेवलप हुआ था, ठीक है। भारत मुनि ने इनको बनाया था, ये कह सकते हैं आप। ये नृत्य शास्त्र में इनका रिटर्न जो है, नृत्य शास्त्र में इनका बताया गया है, इसके बारे में लिखा हुआ है। और मेंशन इन द नृत्य वेद, जो कि 5 वेद है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 5 वेदों को हमने माना है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही मेंशन किया गया है डांस को। दूसरा है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और 5वां हमने वेद नहीं है वो, हमने उसको, क्योंकि उस टाइम पे डांस फॉर्म होता था, आपने देखा होगा कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक ब्रॉन्ज की एक गर्ल मिली थी जो कि डांस स्ट्रक्चर लस्से फॉर्म में थी वो, तो इसलिए हमने 5वां उसको ले लिया है, ठीक है, कि वहाँ पे भी इसका एविडेंस मिला था। तो ये एविडेंस है कि कहाँ कहाँ पे मेंशन है, तो इन 5 जगहों पे मेंशन है। इसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है डांस को, एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस, ठीक है। जो क्लासिकल डांस है उसके 8 फॉर्म है, वो 8 उस पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो फोक है वो 30 फॉर्म है, ठीक है, उसके 30 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। 30 तरह के फोक डांस होते हैं और 8 तरह के क्लासिकल डांस होते हैं। तो इस तरह से ये डांस है। अब हम पहले क्लासिकल के बारे में पता कर लेते हैं। क्लासिकल होता क्या है, किस चीज़ को हम क्लासिकल मानते हैं। जो नृत्य शास्त्र होता है, ठीक है, नृत्य शास्त्र जो बुक में लिखा गया था उसके अंदर आता है। दूसरा स्पिरिचुअली होता है काफ़ी, और तीसरा होता है इसमें नृत्य शास्त्र स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअल होते थे काफ़ी, इनमें काफ़ी स्पिरिचुअल की भावना हुआ करती थी, ठीक है। यूजली स्ट्रिक्ट होते थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे डांस को लेके, काफ़ी ग्रेस होते थे। कंपोजर इनके काफ़ी मतलब ग्रेस हुआ करते थे, और साथ साथ ये प्रोफेशनल काफ़ी होते थे। जो आजकल भी देखा होगा क्लासिकल जो डांस होते हैं काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं वो, ठीक है, उसी तरह से होते थे। इनके ये मैंने बताया कि 8 फॉर्म है, क्लासिकल को 8 अलग अलग डांस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है कथक, जो ठीक है,
दूसरा है सतरिया, थर्ड वन इज भरतनाट्यम, नेक्स्ट कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी एंड ओडिसी। ठीक है, अब मैं इनकी जगह बताऊंगी कहाँ कहाँ पे कौन सा डांस अवेलेबल होता है। ठीक है, जो कथक है वो नॉर्थ इंडिया के साइड होता है, यूपी। बेसिकली कथक यूपी का ही डांस है। ठीक है, और इसके बाद सतरिया जो है वो असम में सतरिया और डांस को किया जाता है, जो कि क्लासिकल डांस है ये। और भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, ये तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। इसके बाद है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कथकली और मोहिनीअट्टम एक ही स्टेट के हैं, वो है केरला। फिर मणिपुरी नॉर्थ इंडिया का है और उड़ीसा का ही है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एविडेंस की। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ से डांस फॉर्म के एविडेंस मिले हैं, कहाँ कहाँ से प्रूफ मिला है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ से मिला है। तो इस तरह का हम देख लेते हैं। इसको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक केव, गुफाएं, स्कल्पचर जो कि मूर्तियाँ होती हैं, नटराज। ठीक है, जो कि लॉर्ड शिवा की नटराज की जो मूर्ति है उसमें। तो जो केव्स हैं वो अजंता और एलोरा की जो केव्स है, गुफाएं हैं, वहाँ की जो पेंटिंग है, वहाँ पे डांस फॉर्म की कुछ क्या कहते हैं पिक्चर्स बनी हुई थी, पेंटिंग्स बनी हुई थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि भाई ये एविडेंस है, इस टाइम पे भी डांस लोग किया करते थे। इसी तरह से स्कल्पचर होता है जो कि खजुराए का होता है, वहाँ की मूर्तियाँ थी जो इस तरह से बनाई गई थी डांस फॉर्म के अंदर। और लास्ट में नटराज जो लॉर्ड शिवा के थे, जिसे शिव ने शिव के फॉर्म को नटराज में मतलब बांट दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड शिवा ही नटराज ही होते हैं। तो जो इसका सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ डांस होता है, ठीक है, जो काफ़ी तेज़ तड़ाक वाला डांस बोलते हैं, नटराज को ही बोलते हैं, जो ये डांस की फॉर्म है। डांस फॉर्म का जो है पंचतत्व कहते हैं। ठीक है, पंचतत्व में डिवाइड कर दिया गया, 5 तत्वों में डांस फॉर्म को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वो भी क्लासिकल डांस। तो पहले जो इसमें आता है पंचतत्व, 5 डांस में आएंगे पंचतत्व के अंदर। तो पहले जो हम डांस फॉर्म लेंगे वो है ओडिसी। ठीक है, जो कि उड़ीसा का डांस है ये। और इसको फिर कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, ये 5 डांस हो गए हैं। अब ओडिसी को हमने वाटर से रिलेट किया है। ठीक है, इसको हम हर डांस को किसी न किसी से हम रिलेट करेंगे 5 तत्व से। तो इसको हमने वाटर से रिलेट किया है, कुचिपुड़ी को अर्थ से, धरती, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भी डांस है। ठीक है, मोहिनीअट्टम को हमने हवा, वायु, इस तरह से एयर से किया है, और ये केरला का डांस है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, इसको हमने फायर से रिलेट किया है। ठीक है, जो कि 5 तत्व से है। तो कथकली स्काई, आसमान से, और ये केरला का डांस है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रहा है, कौन से तत्व से रिलेट कर रहा है, और कहाँ का डांस है, कौन से स्टेट का डांस है ये। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी डांस है जिसके स्टेट के नाम मैंने साइड में लिख रही हूँ, जैसे भरतनाट्यम जो कि फायर से रिलेट करता है, तमिलनाडु का है। कथक यूपी का डांस है। कथकली केरला का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भैया कंफ्यूज मत हो ना, इसमें कथकली और कुचिपुड़ी में सेम थोड़ा का से लग रहा है। ठीक है, कथकली जो केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी जो डांस है वो उड़ीसा का है। सत्रिया
आसाम का है। इसके बाद मोहिनीअट्टम वो केरला का है। तो इसमें एक तो कथकली, एक मोहिनीअट्टम, ये दोनों डांस केरला से रिलेट करते हैं, केरला के डांस है, ठीक है। और मणिपुरी तो पता ही चल जाएगा, मणिपुर का ही है। तो ये 8 प्रकार के डांस है और इनके स्टेट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये लर्न टू इजी हो जाएगा। इस पेज का ये वन साइड है। इसके अनदर साइड में क्लासिकल डांस को काफ़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, ये डांस फॉर्म का क्लासिकल डांस है। मैंने फोक डांस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आया, बहुत छोटा सा पार्ट है फोक डांस का, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी इसको माइंड मैप के थ्रू। तो ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। क्लासिकल डांस को, क्योंकि मैंने बताया था क्लासिकल डांस को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो भरतनाट्यम को हम एक हर्रे भी कहते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम को हम एक हर्रे डांस भी कहते हैं। सेम ही वर्ड है, भरतनाट्यम बोलो या एक हर्रे बोलो, ठीक है। कुचिपुड़ी, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का ये डांस है। इसके बाद कथक, कथक मैंने बताया था नॉर्थ इंडिया का है, यूपी के साइड का। इसके बाद कथकली, कथकली, नेक्स्ट वन मणिपुरी, नेक्स्ट मोहिनीअट्टम, नेक्स्ट ओडिसी, ठीक है। ये 8 फॉर्म हो गए डांस के। अब इनके बारे में हमको डिटेल में लिखना है। सत्रिया, सॉरी एक और रह गया था सत्रिया। तो ये पूरे 8 है। पहले भरतनाट्यम या एक हर्रे के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भरतनाट्यम डांस होता है, ये भरतनाट्यम में हमेशा आपने नोटिस किया है सिंगल पर्सन परफॉर्मेंस होता है। मोस्टली बहुत कम होता है जो ग्रुप में करते, नहीं तो सिंगल पर्सन परफॉर्मेंस ही है ये, ठीक है। एक बंदा ही भरतनाट्यम को डांस को फॉर्म को शो करता है, प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। वो सिंगल पर्सन के थ्रू ही बनाया गया है। दूसरा, ये काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज होता है। इसमें जो साड़ी पहनी जाती है वो सिल्क साड़ी विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ पहनी जाती है, जो जिसके अंदर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होती वाली साड़ी सिल्क साड़ी पहनी जाती है। इसका जो इम्पोर्टेंट डांसर है वो है रुक्मिणी देवी। जो रुक्मिणी देवी है वो इसकी भरतनाट्यम की इम्पोर्टेंट डांसर कहलाती थी, ठीक है। और जो इनकी पोजीशन है डांस की वो है आना मंडी पोजीशन। जो डांस की पोजीशन होती है उसको आना मंडी पोजीशन कहते हैं। अब आना मंडी का मतलब क्या है? आना मंडी इसका मतलब है हाफ सिटिंग पोजीशन, मतलब कि हम आधे बैठे हुए हैं, इस तरह से पोजीशन होती है, ठीक है। अलारिप्पू, अलारिप्पू, ALARIPPU, अलारिप्पू का मतलब होता है ब्लेसिंग गॉड बिफोर स्टार्टिंग डांस। डांस करने से पहले ये गॉड का ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना डांस का शुरुआत करते हैं भैया, हाफ पोजीशन सिटिंग करके हाथ जोड़ के, तो ये डांस का स्टार्टिंग होता है। ये ध्यान रखना, 2 वर्ड आना मंडी और अलारिप्पू। आना मंडी का मैंने बताया था हाफ सिटिंग पोजीशन जो होती है, अलारिप्पू ब्लेसिंग लेते हैं गॉड से बिफोर स्टार्टिंग द डांस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट है नत्तू वनर। नत्तू वनर कौन होता है भाई? भरतनाट्यम में नत्तू वनर वो पर्सन होता है जो डांस को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसको नत्तू वनार बोलते हैं। पर्सन हु कंडक्ट द डांस।
नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया रखा था कि कुचिपुड़ी डांस है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, और कुचिपुड़ी ही नाम आंध्र प्रदेश का डांस का क्यों रखा है, क्योंकि कुचिपुड़ी जो वहाँ विलेज था उसके ऊपर ये कुचिपुड़ी डांस का नाम रखा गया। ठीक है, इस फॉर्म को कुचिपुड़ी कहते हैं क्योंकि कुचिपुड़ी विलेज के अंदर ही बना था। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी, ये 17वीं सदी के अंदर जो सिद्धेंद्र योगी थे, इन्होंने इस डांस फॉर्म को प्रेजेंट किया था। इसके अंदर क्या क्या चीज था, डांस था। ठीक है, जो कुचिपुड़ी डांस के अंदर डांस होता है, ड्रामा भी होता है, आर्ट फॉर्म होता है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जाते हैं, स्पीच होती है, कभी कभी ये स्पीच में बोल के ये डांस को करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। फ्लूट होता है। ठीक है, बांसुरी, इसके अंदर इस डांस से बांसुरी का भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो मेन है काफ़ी राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट डांसर हैं। इसके अंदर जो राजा रेड्डी है वो एक मेल है और जो राधा रेड्डी है वो फीमेल है। ये दोनों मिलके कुचिपुड़ी डांस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन वो होता है डांसर का, वो होता है सिंगार रस। जो ये डांस करते हैं वो सिंगार रस के अंदर करते हैं। एक फॉर्म मान लो कि ये सिंगार रस इनकी फॉर्म होती है, डांस फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं सिंगार रस में। ठीक है, तरंगम, एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट में, तरंगम। तरंगम का मीन होता है कि टॉप ऑफ द ब्रास प्लेट, एक ब्रास प्लेट होती है, उसके ऊपर एक खड़ा होके ये लोग डांस करते हैं कुचिपुड़ी में। आपने देखा होगा कि प्लेट होती है नीचे और उसके ऊपर इन्होंने दोनों पैर एक साइड में कोने, इनके जो कॉर्नर होता है प्लेट का, थाली का, उसके ऊपर प्लेट पे रख के कुछ डांस कर रहे होते हैं। उस तरह से ये होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस को करते हैं। सिंगार और तरंगम, ये दो याद करने की चीज़ है कि सिंगार रस जो फॉर्म डांस का फॉर्म है वो कुचिपुड़ी के अंदर आता है, और तरंगम जो कि एक प्लेट के ऊपर ही खड़े होकर डांस करते हैं। तरंगे रिलेट कर लो तरंगे से। ठीक है, याद ना हो रहा है तो चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ, राजा रेड्डी जो और राधा रेड्डी, ये लोग क्या क्या चीज़ें डांस करते समय अपने यूज़ करते, ज्वेलरी पहनते थे, कॉस्ट्यूम तो ऑब्वियसली हो गई, और ऑर्नामेंट जो गहने थे वो यूज़ किया करते थे अपने डांस के टाइम में, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद सतरिया डांस लास्ट में करेंगे। पहले कथक कर लेते हैं। यूपी, ये यूपी का डांस है कथक। ठीक है, और इसके अंदर यूपी और कथक का मीनिंग होता है कथा, मतलब स्टोरी। ठीक है, इसलिए कथक रखा गया है क्योंकि इस कथक में स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें म्यूजिक होता है, डांस होता है, नैरेटिव होते हैं। ये लखनऊ, जयपुर और बनारस तीनों उस साइड मतलब यूपी में ये डांस ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा इसका डांस का जो वो है वो स्लो टू फास्ट है, पहले स्टार्टिंग में स्लो होता है, बाद में ही फास्ट हो जाता है। अभिनय एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, अभिनय मतलब फेस का एक्सप्रेशन होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर आता है। तबला, सितार, संतूर, इन चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का ये यूज़ करते हैं अपने डांस के अंदर, कथक के अंदर। तबला, सितार, संतूर। ठीक है, ये चीज़ कथक के अंदर इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जो मेल होते हैं इनके, वो धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल होती हैं वो घुंघरू, लहंगा, चुन्नी और चूड़ीदार कमीज, इस टाइप से उनका पहनावा हुआ करता है। उस टाइम पे जो कथक होता था वो बेसिकली टेंपल में ज़्यादातर कथक डांस करवाया जाता था। और ये किस टाइम की बात हो रही है, कथक किस टाइम से स्टार्ट हुआ था, ये भक्ति मूवमेंट जब से स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पीरियड से कथक स्टार्ट हुआ था। कथक के अंदर जो होता है सबसे मेन जो बात होती है वो है रासलीला। जो राधा कृष्ण की जो रासलीला होती है उसको इस फॉर्म में, कथक के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये मुगल जो
पीरियड थे, जो मुग़ल बादशाह वगैरह होते थे, वो अपने कोर्ट के अंदर कथक को करवाया करते थे। और वाजिद अली शाह भी उस टाइम के हैं, मुग़ल जिस टाइम के थे। और जो लास्ट नवाब व अवध के थे, ठीक है, वाजिद अली शाह ही थे। तो यूपी के रहने वाले थे। तो जैसे मैंने बताया कथक यूपी का डांस है, इसी तरह से। इसके बाद हम डांस स्टाइल देखेंगे। ये जो कथक है काफ़ी सोलो डांस है और ये क्लासिकल डांस है। इसका जो म्यूज़िक है वो है हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक ही बोलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को। तो इन कुछ चीज़ों को हमें कथक में ध्यान रखना है कि कथक के अंदर हिंदुस्तानी म्यूज़िक का प्रयोग होता था, यूज़ हुआ करता था। इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंट डांसर के बारे में पता कर लेते हैं, कौन कौन से कथक के इम्पोर्टेंट डांसर थे। पहले थे बिरजू महाराज, फिर थे सितारा देवी और लास्ट में थे शंभू महाराज। ये 3 कथक के जो कि इम्पोर्टेंट डांसर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लासिकल डांस की बात करेंगे वो है कथकली। ये केरल का डांस है। इसके अंदर जो रिप्रेजेंट ये डांस किया जाता है, ये अच्छा और बुरे के बीच के जो डिफरेंस को बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अच्छे और बुरे के बीच के कथकली जो डांस है, ये उसको प्रस्तुत करता है लोगों के सामने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों कैरेक्टर को लेके, ठीक है। इसे मेल और फीमेल दोनों करते हैं या फिर दोनों में से कोई भी कर सकता है, ये दोनों का डांस है, ठीक है। इसके साथ इसका जो मेकअप होता है, जो ये मेकअप करते हैं कथकली, ये राइस को जो पेस्ट बना के उससे करते हैं या वेजिटेबल कलर का यूज़ करते हैं अपने फेस पे। इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, ये कलर किस किस तरह के कलर का यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने जी को ग्रीन और आर को रेड इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये जो कलर यूज है ग्रीन और रेड, तो ये प्रेजेंट करता है इविल को, राक्षस को, ठीक है। जो ग्रीन, जो सिंगल ग्रीन होगा वो नोबल कैरेक्टर होगा, जो रेड होगा वो एक्सेसिव एविल होगा, ठीक है, काफ़ी एक्सेसिव, मतलब थोड़ा गुस्से वाला मान लो ज़्यादा। येलो जो कलर होगा वो वुमेन के लिए है और ब्लैक जो होता है वो मॉन्स्टर के लिए है। तो ये जो कलर हैं अलग अलग मिला के ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा कलर किस कैरेक्टर को सूट करता है, किस कैरेक्टर के लिए बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो ये कथकली है ये भी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्टोरी लिखी जाती है, फिर इस डांस फॉर्म को फॉलो किया जाता है। इसके जो परफॉर्मर थे वो 2 हैं, कलम पल्लम गोपी और दूसरे का नाम कलामंडलम रामाकुत्ती नेयर। तो ये 2 परफॉर्मर हैं जो कि कथकली के हैं। इसके बाद जो इनकी थीम होती है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर डांस की कोई ना कोई थीम होती है। तो इनकी थीम है रामायण, महाभारत और भारत पुराण, ठीक है। ये चीज़ थीम के ऊपर ही ये अपने डांस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं मणिपुरी। मणिपुरी नाम से पता चला ये मणिपुर का डांस है। इसके अंदर ड्रामा होता है। ड्रामा किसके ऊपर है? डिवोशन स्टोरी, जो भी डिवोशन स्टोरी होती है, जैसे राधा कृष्ण की हो गई, शिव जी की हो गई, विष्णु जी की हो गई, ये डिवोशन स्टोरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं मणिपुरी, ठीक है। इनके अंदर तांडव और लस्य दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में डांस करते हैं। इसके अंदर जो राधा कृष्ण की जो रासलीला है उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, घुंघरू का इसमें यूज़ नहीं होता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है कि इसके अंदर घुंघरू, मणिपुरी डांस के अंदर घुंघरू का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि ड्रम और फ्लूट, मतलब बांसुरी और ड्रम दोनों का यूज़ होता है।
बस घुंघरू का यूज़ नहीं होता है। इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी मणिपुरी डांस में घुंघरू को ऐड कर दिया जाता है, बट घुंघरू का इसके अंदर कोई यूज़ नहीं होता है मणिपुरी डांस के अंदर। नेक्स्ट जो डांस है क्लासिकल डांस, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो डांस है वो केरल का डांस है, ठीक है। ये फीमेल का डांस होता है। मोहिनी, जैसे मोहिनी नाम देखा होगा लड़कियों का होता है, तो ये लड़की फीमेल का ही डांस होता है। लस्या फॉर्म होती है, हमेशा लड़कियों का डांस लस्या फॉर्म में होती है। इनकी जो थीम होती है वो श्रृंगार रस होती है। श्रृंगार रस को प्रेजेंट करते हैं, प्यार को, लव को ये प्रेजेंट करते हैं। साथ साथ ही वाइट साड़ी जो कि गोल्डन बॉर्डर प्लेट की होती है, ये उसको ये पहनते हैं। इनकी जो डांसर हैं वो है चिन्नामू अम्मा, ठीक है, ये भी फीमेल थी और ये इनकी डांसर है। और ये जो डांस बना है मोहिनी अट्टम, ये दो डांसों को मिक्स करके मोहिनी अट्टम डांस बनाया है। एक तो कथकली और भरतनाट्यम, दोनों को मिक्स करके मोहिनी अट्टम डांस को बनाया गया है, ठीक है। इस डांस के अंदर दोनों की थोड़ी थोड़ी स्टेप को लिया गया था, तब जाके नया एक डांस बनाया है मोहिनी अट्टम। तो चिन्नामू अम्मा जो कि इनकी फेमस डांसर हैं, इसका याद रखना है। दो डांसों को मिक्स करके बनाया गया है, कथकली और भरतनाट्यम। और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ओडिसी की। जो ओडिसी डांस है वो उड़ीसा का डांस है, ठीक है। और इस डांस के अंदर त्रिभंगी स्टाइल का यूज किया है। त्रिभंगी स्टाइल, हमारी बॉडी को 3 पार्टों के स्ट्रक्चर में बांट देते हैं, ठीक है, तो त्रिभंगी स्टाइल हो जाएगा। लस्या और तांडव दोनों फॉर्म इसके अंदर आते हैं। ये डांसर जो थी इनकी वो है केलुचरण मोहापत्रो। केलुचरण मोहापत्रो वो इनके डांसर थे ओडिसी के, ठीक है। अब हम आते हैं सत्रिया, जो कि हमारा पहले रह गया था। सत्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, जो कि क्लासिकल डांस में से एक है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। और ये डिवोशनल जो सॉन्ग होता है उसके ऊपर ये डांस होता है, ठीक है। जो भी भक्ति, डिवोशनल, पूजा पाठ से रिलेटिव जो भी सॉन्ग होते हैं उन पे ये डांस होता है। ये जो डांस होता है बाय वैष्णव संत के द्वारा ही इसको बनाया गया था, इसको प्रेजेंट किया गया था। ये दोनों का होता है, आदमी और औरत दोनों इस डांस को करते हैं, ठीक है। जो इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं वो होती है सिल्क साड़ी, इसके अंदर यूज़ की जाती है। और जो इनके फेमस जो डांसर थे वो थे पीपी बोरा। इनका पूरा नाम है इंदिरा पीपी बोरा, ठीक है। जो सत्रिया के जो फेमस डांसर हैं वो हैं इंदिरा पीपी बोरा। और इनके जो परफॉर्मर थे वो थे महापुरुष श्रीमंथा शंकरदे। ये इनके परफॉर्मर हैं सत्रिया के, ठीक है। सत्रिया जो कि असम का डांस है। और जो इसमें गीत जो होते हैं या डिवोशन गीत या सॉन्ग होते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है इस टॉपिक के भोर गीत के ऊपर। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश हो गया डांस फॉर्म। इसका फोक डांस बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और बहुत छोटा सा टॉपिक है वो। और थैंक यू टू अभिजीत जाधव जी, और आपने मुझे मोटिवेट किया, ये मैसेज किया, और थैंक यू सो मच। एंड गाइज हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।